प्रिय मित्रों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 की संस्कृत की बोर्ड परीक्षा का एक प्रश्न, जिसमें आता है रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है चित्र आधारित वर्णन। एक चित्र दिया रहता है, उसमें मंजूषा के कुछ शब्द दिए रहते हैं। उन शब्दों की सहायता से संस्कृत पर 5 वाक्य लिखने को आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 5 वाक्यों के नंबर मिलते हैं 10। तो क्लास 10th संस्कृत रचनात्मक कार्यम का अध्ययन करेंगे आज हम। पहले हम परिचय जान लेते हैं। चित्र आधारित वर्णनम चित्रों के आधार पर लिखा जाने वाला अनुच्छेद या कथांश होता है, अर्थात चित्र वर्णन में कोई भी सामान्य चित्र देकर उसका वर्णन करने को कहा जाता है। यह वर्णन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से करना होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए शब्दों के वाक्य प्रयोग का गहन और निरंतर अभ्यास छात्रों द्वारा किया जाना चाहिए। तो आइए, हमारे पास सबसे पहला जो चित्र दिया है वो है एक विद्यालय का चित्र हमारे पास है। तो सबसे पहले हम अपने विद्यालय पर कुछ वाक्य लिखेंगे। तो हम यहाँ हिंदी में भी और संस्कृत में भी दोनों ही तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित चित्र दृष्ट्वा प्रदत्त संकेत पदानां साहाय्येन स्वविद्यालस्य विशेष सप्तवाक्यानि लिखतु। तो निम्नांकित चित्र को देखकर, जो नीचे चित्र दिया गया है उसको देखकर दिए गए संकेत पदों की सहायता से अपने विद्यालय के विषय में 7 वाक्य लिखने हैं। तो आपको परीक्षा में 5 वाक्य लिखने के लिए आते हैं, हम अभ्यास 7 वाक्य का करा रहे हैं। मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से ही आपको वाक्यों का निर्माण करना है। ग्रामस्य मध्य, गांव के बीच में। विंशति होता है 20। कक्षाएं कमरे। षोडश अध्यापका, 16 अध्यापक। उद्यानम होता बगीचा। क्रीड़ांगणम होता है खेल का मैदान। मध्यांतर जिसको आप बोलते हैं इंटरवल, मध्यांतर। क्रीडंती खेलते हैं। और अतीव सुंदरा बहुत सुंदर, बहुत अधिक सुंदर। तो ये हमारे पास विद्यालय का एक चित्र है और अब हम अपने विद्यालय के ऊपर कुछ वाक्य लिखते हैं। तो उत्तर देखिए। तो पहला जो हमारा वाक्य है, अयम विद्यालयः ग्रामस्य मध्ये स्थितः अस्ति। इसका अर्थ हुआ यह विद्यालय गांव के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्य बना करके आप 5 से 7 वाक्य बना सकते हैं और परीक्षा में 10 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, विद्यालय विंशति कक्षा सन्ति। विद्यालय में 20 कमरे हैं। बिल्कुल साधारण वाक्य। कक्षा मतलब कमरे यहाँ पर बताया गया है। अगला है, अस्मिन् विद्यालये षोडश अध्यापका सन्ति। इस विद्यालय में, अस्मिन् विद्यालय इस विद्यालय में, षोडश होता है 16 और अध्यापकः सन्ति अध्यापक हैं। चौथा वाक्य हमारा है, विद्यालय एकम उद्यानम अस्ति। बहुत साधारण शब्दों के द्वारा हमने वाक्य निर्माण करना है। विद्यालय में एक बगीचा है। विद्यालय एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय में एक बगीचा है। पांचवा वाक्य हमारा है, मम विद्यालयस्य एकम क्रीडांगणम अपि अस्ति। मेरे विद्यालय का एक खेल का मैदान भी है। तो हमारे सभी विद्यालयों में खेल का मैदान होता ही है। तो ये वाक्य भी आपका काम का है। अगला हमारा वाक्य है, छठा वाक्य, बालकः मध्यांतरे क्रीडन्ति। बालक मध्यावकाश मतलब इंटरवल में खेलते हैं। सभी विद्यालयों में खेलते होंगे। तो ये भी वाक्य आपका बहुत ही काम का है। हमारा 7वां वाक्य है, मम विद्यालयः अतीव सुंदरः अस्ति। मेरा विद्यालय अत्यंत सुंदर है। तो ये वाक्य भी बहुत ही आसान भाषा में हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से जो हमारा मम विद्यालय विषय पर आप या अस्माकम विद्यालय, स्वविद्यालय किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो आप विद्यालय पर वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और आसानी से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले चित्र का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।